हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोललैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यूहाव एंड वांगडोंग खाना खाने के लिए जा रहे थे, पर तभी अचानक कोई मिस्टीरियस पर्सन यूहाव एंड वांगडोंग पर अपनी सोल पावर के हेल्प से अटैक कर देता है। जैसे ही उस मिस्टीरियस पर्सन का अटैक यूहाव एंड वांगडोंग को लगता है, यूहाव एंड वांगडोंग के सराउंडिंग इनविजिबल सोल प्रेशर फॉर्म होने लगता है। इस इनविजिबल प्रेशर की वजह से यूहाव एंड वांगडोंग को अपनी जगह पर खड़े होने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। इस मिस्टीरियस पर्सन की सोल पावर के इस प्रेशर को फील करके यूहाव एंड वांगडोंग समझ जाते हैं वो दोनों चाहे जितनी स्ट्रगल क्यों न कर ले, उन दोनों का इस सोल प्रेशर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अपने सामने खड़े हुए इस अननोन पर्सन की सोल पावर को फील करके यूहाव कहता है, यल्डर आप कौन है और आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। यूहाव की ये बात सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा गुस्से से यूहाव की तरफ देखने लगता है और जोर से चिल्लाकर यूहाव से कहता है, जल्दी से तुम मुझे अपने रियल आइडेंटिटी के बारे में बताओ। आखिर तुम 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट में से कौन हो। मुझे जल्दी से तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताओ। मुझे पता है तुमने खुद को सोल बीस्ट से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। बाकी सभी सोल मास्टर्स तुम्हारी ह्यूमन अपीयरेंस देखकर तुम्हें इंसान मान लेंगे, पर तुम अपनी इस ट्रिक से मुझे फूल नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम एक सोल बीस्ट हो जिसने की इंसानी रूप लिया है। उस मिस्टीरियस पर्सन की यह बात सुनकर यूहाव कहता है, यल्डर आप क्या बात कर रहे हैं। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यल्डर मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यूहाव की यह बात सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में यूहाव से कहता है, क्या तुम्हें सच में आइडिया नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम मेरे सामने फुल बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी ये सभी ट्रिक्स मेरे सामने यूजलेस है। और रही बात यहाँ से भाग जाने की, तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी करंट कल्टीवेशन लेवल से तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है मेरे हाथों से बच पाने का। मैंने ऑलरेडी अपनी सोल पावर से तुम्हारे बॉडी के अंदर सील लगा दी है, जिसकी वजह से तुम यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। उस मिस्टीरियस पर्सन की ये बात सुनकर यूहाव कहता है, यल्डर मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यूहाव की बात सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, ठीक है, अगर तुम अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो मुझे कोई और रास्ता इस्तेमाल करना होगा। अपनी ये बात खत्म करके वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी सोल पावर के प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यूहाव एंड वांगडोंग को काफी ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। अपने सोल पावर की प्रेशर को बढ़ाने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन यूहाव एंड वांगडोंग से कहता है, मेरा नाम चेंग गैंग है, मैं स्टार लव एम्पायर का टाइटल डावलो हूँ। मुझे सब स्टार लव एम्पायर का प्रोटेक्टर डावलो कहते हैं। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने जेंटियन एकेडमी के खिलाफ लास्ट में किस तरह की पावर का इस्तेमाल किया था। यल्डर चेंग गैंग की बात सुनकर यूहाव सोच में चला जाता है, जहाँ उस बैटल के बारे में याद करके यूहाव समझ जाता है यल्डर चेंग गैंग आइस एम्प्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बैटल के अंदर आइस एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है तभी यल्डर चेंग गैंग ने मेरी बॉडी से आइस एम्प्रेस का ऑरा फील किया होगा। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, आखिर यल्डर चेंग गैंग मुझे सोल बीस्ट का ह्यूमन रिकार्नेशन क्यों समझ रहे हैं। यल्डर चेंग गैंग को जरूर लगता है मैं एक सोल बीस्ट था जिसने अपनी 1 लाख ईयर की कल्टीवेशन को कंप्लीट करके खुद को ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यूहाव को इस तरह से सोचता देख चेंग गैंग यूहाव से कहते हैं, तुमने कंपटीशन के टाइम पर जेंटियन एकेडमी के खिलाफ जीतने के लिए अपनी ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल किया था। जब तुमने तुम्हारी ओरिजिनल पावर का इस्तेमाल किया था तब मैंने तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट कर लिया था। उस समय पर बैटल अरेना के अंदर जितने भी ऑडियंस थे वो सभी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाए, पर मेरी आईज काफी ज्यादा ही शार्प है। मैंने तुम्हारे ऑरा को फील करके पता लगा लिया है तुम एक सोल बीस्ट हो। तुम कोई साधारण से सोल बीस्ट नहीं हो, बल्कि तुम 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट में से एक हो। जहाँ तक मुझे पता है 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट में से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो कि आइस टाइप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से एक स्नो लेडी है जो कि 3rd रैंक पर आती है, तो दूसरी आइस जेड एम्पर स्कॉर्पियन है जो कि 8th रैंक पर आती है। मुझे जल्दी से बताओ
तुम इन दोनों में से कौन हो। चेंग यांग की ये बातें सुनकर यू हाव सोच में चला जाता है। एल्डर चेंग यांग का अंदाजा बिल्कुल सही है, मेरे पास आइस एम्प्रेस की पावर है। और रही बात स्नो लेडी की, तो मुझे लगता है एल्डर चेंग यांग स्नो एम्प्रेस को स्नो लेडी एड्रेस कर रहे हैं। और रही बात 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट की, तो इसमें टाइटन स्नो डेविल किंग क्यों नहीं है, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 किंग्स में से एक है। इन 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट के अंदर आइस एम्प्रेस की रैंक 8 नंबर पर है। इसका मतलब इस दुनिया के अंदर आइस एम्प्रेस से भी काफी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। यूहाव को अपनी बातों पर एक बार और सोचता देख एल्डर चेंग यांग यूहाव से कहते हैं, तुम मुझे फूल नहीं बना सकते, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान लिया है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्नो लेडी हो या फिर आइजेड एम्परर स्कॉर्पियन, तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल बोन मिलने वाला है। मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा ही लकी पर्सन हूँ जो 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट में से एक बीस्ट मेरे हाथ में आ गया है। अपनी ये बात खत्म करके एल्डर चेंग यांग अपना हाथ यूहाव की तरफ बढ़ाते हैं और अपनी सोल पावर की हेल्प से यूहाव को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। यूहाव की गर्दन पकड़ने के बाद चेंग यांग अपनी सोल पावर को यूहाव के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। जैसे ही चेंग यांग की सोल पावर यूहाव के बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने लगती है, यूहाव के सभी वेन्स और उसकी सभी हड्डियां काफी ज्यादा ही दर्द करने लगती है। अपनी बॉडी की इस तरह की मिजरेबल कंडीशन को सेंस करके यूहाव कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ। जैसे ही चेंग यांग अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके यूहाव की पूरी बॉडी को स्कैन करता है, उसे समझ आ जाता है यूहाव कोई सोल बीस्ट नहीं बल्कि इंसान है। यूहाव की रियल आइडेंटिटी जानने के बाद चेंग यांग काफी जोरदार चमाट यूहाव को दे मारता है, जिसकी वजह से यूहाव की बॉडी काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। यूहाव को चमाट मारने के बाद चेंग यांग यूहाव से कहता है, तुम तो कोई सोल बीस्ट नहीं हो, तुम तो असल में एक इंसान हो। चेंग यांग की बात सुनकर यूहाव कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं एक इंसान हूँ, ना कि कोई सोल बीस्ट। यूहाव के बात सुनकर चेंग यांग गुस्से में यूहाव से कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तुम्हारे बॉडी से सोल बीस्ट का ऑरा फील किया था, मैं गलत नहीं हो सकता। चेंग यांग की बात सुनकर यूहाव उनसे कहता है, आपने जिस ऑरा को फील किया है वो असल में मेरी मार्शल सोल से आ रहा था, मेरी मार्शल सोल आइजेड स्कॉर्पियन की है। यूहाव की बात सुनकर चेंग यांग कहता है, तो ये बात है, आइजेड स्कॉर्पियन का ऑरा असल में तुम्हारी मार्शल सोल से आ रहा था, पर ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना किसी के पास आइजेड एम्परर स्कॉर्पियन की मार्शल सोल है। चेंग यांग की बात सुनकर यूहाव कहता है, आप एक टाइटल दावलो है, आपको ही इसके बारे में नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा, आपको मुझ पर अटैक करने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था ना। यूहाव की बात सुनकर चेंग यांग यूहाव से कहता है, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अपनी ये बात खत्म करके चेंग यांग वहां से चले जाते हैं। चेंग यांग को वहां से जाता देख यूहाव वांगडोंग की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, वांगडोंग, हम दोनों को ही आज ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि हम दोनों ही काफी ज्यादा ही कमजोर है, पर फ्यूचर में मैं हम दोनों के आज के इस ह्यूमिलेशन का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद वांगडोंग यूहाव से कहता है, तुम अब इस बात को भूल जाओ, चलो खाना खाने जाते हैं। वांगडोंग की बात सुनकर वो दोनों ही वहां से जाने लगते हैं, जहां पर यूहाव अपने स्पिरिचुअल से के अंदर आइस एम्प्रेस से कहता है, आइस एम्प्रेस, आखिर 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट क्या है। यूहाव की बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है, 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट और कोई नहीं बल्कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सोल बीस्ट है। ये सभी सोल बीस्ट वही सोल बीस्ट है जिनके बारे में ह्यूमन को पता है। इन सभी 10 सोल बीस्ट में सबसे ज्यादा वीक सोल बीस्ट की कल्टीवेशन 3 लाख ईयर्स की है। आइस एम्प्रेस की बात सुनकर यूहाव कहता है, आइस एम्प्रेस, क्या तुम मुझे इन सभी टॉप 10 सैवेज बीस्ट के बारे में बता सकती हो, मैं जानना चाहता हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट कौन है। यूहाव की बात सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है, टॉप 10 सैवेज बीस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रैंकिंग है उन्हीं सोल बीस्ट की जिनके बारे में इंसानों को पता है या फिर इनको इंसान ने देखा है। इन सभी 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं सोल बीस्ट का जिक्र किया गया है जो कि जमीन पर पाए जाते हैं। इन 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट के अलावा और भी ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट इस डावलो कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, जो कि इस डावलो कॉन्टिनेंट के डीप रीजन में पाए जाते हैं। और साथ में इस लिस्ट के अंदर ओशन सोल बीस्ट का जिक्र नहीं किया गया। अगर तुम ओशन
डिस्क्रिप्शन के अंदर डीप में सर्च करने जाओगे तो तुम्हें काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल बीस्ट मिलेंगे, जो कि इन 10 ग्रेड सैवेज बीस्ट से काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और साथ में जमीन पर भी काफी सारे सोल बीस्ट है जिनके बारे में अब तक इंसान को पता नहीं है। तुम स्काई ड्रीम को ही ले लो, स्काई ड्रीम की कल्टीवेशन 10 लाख ईयर्स की है, पर इसके बारे में किसी भी इंसान को नहीं पता है। फिर आइस एम्प्रेस यूहाव से कहती है, यूहाव तुम्हें जल्दी से कल्टीवेशन करके अपनी लेवल 30 का ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर तुमने अपनी लेवल 30 का ब्रेक थ्रू किया तो तुम मेरी और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। आइस एम्प्रेस के बात सुनकर यूहाव हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद इलाई किसी यूहाव से कहते हैं, यूहाव तुम्हें जल्द से जल्द सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को रिफाइन करना होगा। सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ से मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा ही बढ़ा सकता हूँ। इलाई किसी की ये बात सुनकर यूहाव कहता है, ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा सोल डिवॉर्विंग कर्विंग नाइफ को रिफाइन करने की। उसके बाद हमें यूहाव एंड वांगडोंग को दिखाया जाता है, जो दोनों ही अपना खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप टॉप 10 सैवेज बीस्ट के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर आप टॉप 10 सैवेज बीस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2 बैटल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें से एक श्रेक एकेडमी एंड लॉन्ग पीस एकेडमी की होगी, तो दूसरी टीचर जुआन लाव एंड यल्डर चैंग के बीच में होगी। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।